लेकिन एक चीज को नोटिस के पॉलिटी के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। आसान पड़ता है चलिए। सर, तुरंत दिमाग में चला हाँ, आता है। लोगों को लगता है ना, जुड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, हाँ लगता है हाँ मेरे बारे में ही हाँ। बात चल रही है। जी सर। चलिए, वह काल जिसके इतिहास के विषय में हम जानते हैं, लिखित स्रोत भी उपलब्ध है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है इस कालखंड के तहत। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा किसी समाज के इतिहास द्वारा उसके अतीत को जाना जा सकता है। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस समाज की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत उस समाज की समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास का अध्ययन भी हमें अतीत से वर्तमान की और भविष्य के लिए सबक देना भी सिखाता है। बिहार का क्षेत्र प्रारंभ से ही, ठीक है, ऊंचावश, ठीक है, ऊंचावश की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त रही है। ठीक है, कौन कौन? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग और 3 में दक्षिणी का पठार। इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में मानवों की कई बस्तियां बसी, जहां विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक मिनट। क्योंकि बिहार में इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में मानवों ने अपनी सहूलियत एवं सुरक्षा को ध्यान में केंद्रित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। इन तीनों ही भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है, निवास करने वाले मनुष्य ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कैल्कोलिथिक काल, ठीक है, कांस्य युग और लौह युग तक का सफर करते हुए ऐतिहासिक युग मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किया। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, पैसरा, ध्यान में, इस जगह का नाम याद रखिए, सीधे सीधे एग्जाम में जगह का नाम पूछा जाता है। पैसरा कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिए, पैसरा मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है पैसरा? तो पैसरा मुंगेर। आपको मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेठिया नालंदा में पड़ता है। चिरांत सारण में पड़ता है, जहाँ के हिरन के हड्डी के हथियार मिले, हिरन के सींग के हड्डी के हथियार। चेचर वैशाली में पड़ता है, क्या हाजीपुर के पास में है। सोनपुर गया में पड़ता है। ठीक है, मनेर पटना में पड़ता है। भीमबाद मुंगेर में पड़ता है। केऊर गया में पड़ता है। सेनुआर सेनुआर रोहतास में पड़ता है। कुतुबपुर हाजीपुर में। ताराडीह गया में पड़ता है। माझी छपरा में पड़ता है। आदि स्थानों से प्राप्त अवशेषों के इस बात पे पुष्ट जानकारी होती है। किसी भी क्षेत्र की विशेष अपनी एक भौगोलिक संरचना होती है। उस संरचना के अनुरूप वहां पर निवास करने वाले मनुष्य अपनी एक सांस्कृतिक परिवेश भी निर्मित करते हैं। कालांतर में ये मगध, अंग, वैशाली और मिथिला संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाई। ठीक है, 3 प्रकार के जनपद थे भारत में, बिहार में। एक मगध है, एक अंग है, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? वैशाली। क्या नाम था इसका? वैशाली का क्या था? वज्जी कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? वज्जी कहते थे। 3 जनपद बिहार में विकसित हुए। ठीक है, आई थिंक 8 गो जनपद शायद उत्तर प्रदेश में था। एगो जनपद राजस्थान में, एगो जनपद दक्षिण भारत में, अस्मक वाला दक्षिण भारत में, विराटनगर राजस्थान में, 8 को उत्तर प्रदेश में, 3 को बिहार में, 8 3 11 2 13। एगो कौन छोड़ रहा है? तो एगो पाकिस्तान चले जाइए, गंधार तक्षशिला में। ठीक है, ध्यान रखें। टोटल कितने जनपद है? 14 हुआ। 2 गो और कोई बचा हुआ? कौन सा 2 गो बचा हुआ है? याद कीजिए तो। कम्बोज। कम्बोज, हाटक। हाँ ठीक है, कम्बोज, हाटक, और एक और बचा हुआ है। और हम्म 8 को उत्तर प्रदेश में, बिहार में 3 को, एगो दक्षिण भारत में, एगो पाकिस्तान में, एगो राजस्थान में, एगो कम्बोज हाटक जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र था। एगो कौन बचा? 8 3 11 3 14 1 15। एक कौन बचा? एक साथ कुरु हिस्सा का एनसीआर के सर, कुरु। आसपास का। एनसीआर के आसपास का इलाका है एगो, दिल्ली कुरु वगैरह के आसपास इंद्रप्रस्थ कोई। उसका था। हाँ, कुरु 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 बचा। ठीक है, जिसका राजधानी पंचाल हुआ करती थी। ठीक है, एनसीआर के आसपास का इलाका है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप जनपद को भी ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बिहार में 3 गो है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीनों का राजधानी पता है? अंक का राजधानी कहाँ है? अंक का राजधानी पा। चंपा। ठीक है, बज्जी का वैशाली। ठीक है, और मगध का राजगिरी। मगध की 3 राजधानी, शुरुआती राजधानी राजगिरी, बीच में बनेगा मतलब क्या बने, मगध साम्राज्य की राजधानी बीच में कौन बनेगा? कौन बनेगा? वैशाली। बीच में वैशाली भी बन जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद कौन बन जाता है? तो पाटलिपुत्र। नहीं, गलती बता दिएगा, सबसे पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली बनता है। शिकारी और पशुपालन अवस्था के दौर से काफी समय तक, देखिए कॉफी, काफी के कॉपी लिखा हुआ, जीवन यापन करने के पश्चात मगध, अंग, वैशाली तथा मिथिला क्षेत्र में निवास करने वाले मानवों ने कृषि अवस्था में प्रवेश किया। परंतु इस दौरान मनुष्य के साथ साथ शिकार तथा पशुपालन से जीविका चलाने वाले उपस्थित है। मनुष्य कृषि युग में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से शिकार तथा पशुपालन से जीविका चलाने वाली अपनी जो परिस्थिति जो थी उसको छोड़ा नहीं था।
जनसंख्या के निरंतर वृद्धि ने कृषि लायक भूमि का भी विस्तार किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या है, तो मनुष्य की बढ़ती जरूरतों ने समाज में बाजार की व्यवस्था स्थापित कर दी। बाजारवाद ने शिल्पियों, कारीगरों, श्रमिकों वर्गों का प्रश्रय दिया। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर विकास ने व्यक्ति के मन में अनेक तरह की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। इस जिज्ञासा भाव के विकास से ही व्यक्ति के मन को दर्शन की ओर ले गई, ठीक है, जिसके कालांतर में जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का प्रचलन काफी था। शक्ति उपासक चैतालियों में शक्ति प्राप्त करते थे। तत्कालीन समय में जैन धर्म का प्रभाव था, ठीक है, जैन धर्मावली, ठीक है। चैत्यालों में यक्षों की मतलब उपासना करते थे। यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? यक्ष की मूर्ति, मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ से मिली है? यक्ष की मूर्ति पटना से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई यक्ष की मूर्ति? पटना के कहाँ से? पटना के दीदारगंज से। कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैन सूत्रों के अनुसार तत्कालीन लोग, ठीक है, 13 यक्ष, ठीक है, पूर्णभाद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरितभद्र, ठीक है, सुबनोभद्र, व्यतिपतापी, व्यतिपताकी भद्र, सुभद्र, ठीक है, सर्वता भद्र, ठीक है, मनुष्य यक्ष, ठीक है, बनाधिपति, बनाहार रूप यक्ष तथा यक्षोत्तम की पूजा आराधना करते थे। इनमें पूर्णभद्र तथा मणिभद्र का विशेष महत्व था। इन भद्रों में पूर्णभद्र और मणिभद्र का क्या था? विशेष महत्व। जातियों की संख्या में वृद्धि, समुदायों के बीच युद्ध, दैवीय शक्तियों की उपासना व सिद्धि प्राप्ति का समय था। ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो चुका था। लिपि का आविष्कार करने वाला पहला सभ्यता कौन सा था? अरे गलत सलत बोलिए ना, कुछ तो बोले। पटना का सभ्यता, मुजफ्फरपुर का सभ्यता, सीतामढ़ी का सभ्यता, कुछ भी बोल दिए। सुमेर का सभ्यता था। कौन था? सुमेरियन सभ्यता था, जहाँ पे लेखन कला बहुत पहले विकसित हो गई थी, ठीक है। उस काल की लिपि में लिखी गई सामग्रियां प्राप्त हुई, परंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिखा उन लोग को ही समझ में आएगा, अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, ठीक है। और जिस काल की चीजों को पढ़ा नहीं जाएगा उसको किस काल में रखेंगे? किस काल में रखेंगे? प्रागैतिहासिक। हाँ ठीक है, नहीं, मैंने क्या पूछा, जिस काल के लिखा हुआ चीजों को नहीं पढ़ा गया उसको किसका? प्रागैतिहासिक काल में तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, वहां पे तो उन वो लोग तो को ये सब आधे काम आता ही ऐतिहासिक। नहीं था। उसको आद ऐतिहासिक में लिखेंगे, मतलब वो लिख दिए, ठीक है। जैसे बच्चा लोग होता है उसको दे दीजिए कॉपी पे लिखने के लिए, मस्त लिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या लिखेगा समझ से बाहर का चीज है, ठीक है। तो बच्चे को भी आद ऐतिहासिक काल का समझिए आप लोग, ठीक है। मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखी हुई चीजें हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो आद ऐतिहासिक काल में, ठीक है। समाज में नियमों एवं अनुशासन के महत्वों को समझा गया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए नियम बनाए गए, जिससे समाज सुदृढ़ होता चला गया। समाज में राजकीय व्यवस्था कायम हुई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक के काल को कहते हैं, बताइए। चोरी नहीं करेंगे, सीधा सीधा बताएंगे। 1000 से 600। 1000 से 600। 1000 से 600, बहुत सुंदर। ऐतिहासिक काल में प्रचलित था जादू टोना, तंत्र मंत्र, सिद्धि उपासना, क्या प्रचलित है? सभी सर। सारे के सारे सभी। प्रचलित है, ठीक है। ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में, ठीक है, ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में, ठीक है, परंपरागत रूप से चली आई। वो कौन सा? बहेलिया का कार्य, ठीक है, सपेरा, जादू टोना, उस समय भी प्रचलित था, आज भी है, ठीक है, सारे के सारे सही है। ऐतिहासिक में बिहार के किस में मनुष्य का सर्वाधिक बसावट हुआ? ठीक है, ऐतिहासिक युग में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, किस क्षेत्र में मनुष्यों का सर्वाधिक बसा, किस क्षेत्र में जाकर मनुष्य सबसे ज्यादा बसे? मेरे हिसाब से गंगा घाटी क्षेत्र होगा। इसका आंसर से कीजिए, क्या है चार का? चार का बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। ऐतिहासिक युग में, ठीक है, किन चैताशय में भक्ति उपासक भक्ति प्राप्त करते थे? ज्यादातर किसमें करे, किनका ज्यादातर मतलब चैतालय में लोग ज्यादातर रिस्पेक्ट था? तो पूर्णभद्र और किसका था? इसका था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तीसरा चैप्टर बहुत बड़ा है कि छोटा है, नहीं तो इसको भी घींच ही देते कि नहीं सर, कल तो बहुत बड़ा है ये। देख लीजिए ना एक बार। ये तो बहुत बड़ा है, तनका मन का बड़ा नहीं, इसमें पूरा वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए कल ही इसका हो पाएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहार में शासन पर्व, बिहार का इतिहास यहाँ से शुरू होगा और खूब लंबा चलेगा। मौर्य वगैरह सबका, हरेक वगैरह सबकी कहानी से पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा सुंदर लगेगा पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप ये पढ़ के रिग्रेट फील नहीं करोगे, क्योंकि भारत के साथ साथ आपका, ठीक है, सॉरी, बिहार के साथ साथ आपका किसका इतिहास, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, भारत का भी इतिहास आपको कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना था आज? ये पढ़ना था, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर कौन था? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का
क्या? चैप्टर पढ़ना है, प्रियम्बल।